Welcome to all of you in Indus Valley Civilization Part 3. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are going to start important sites or important settlements of Indus Valley Civilization. As we know, there are nearly 1500 Indus sites, but only 7 have got the status of cities. तो 7 जो cities हैं लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, लोथाल, ठीक है, कालीबंगा, तो 7 cities इस तरह से हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जबकि कुछ 15-20 साइट्स और होंगे जिनमें सिर्फ हमें एक एक दो लाइन का इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देख लेंगे, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। 1500 साइट्स में से अगर 25-30 साइट्स को आपको पढ़ना है, उसमें भी 7 को ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो है ये फैक्चुअल पार्ट है, यूपीपीसीएस के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी भी क्वेश्चन बना रही है इससे, तो आपको ध्यान देना होगा। और फैक्चुअल चीजें जो होती है वो क्या होता है कि आपको थोड़ा बार बार देखना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, लेकिन उसमें अगर चीजों को आप बार बार देखेंगे तो कुछ चीजें जो है एक बार में सेट होती है दिमाग में, दूसरी बार देखेंगे थोड़ी और सेट हो जाएंगी, तो 3-4 बार देखने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक वो सेट कर जाती हैं। तो इतना नहीं चिंता करना है, बट आपको मेहनत जरूर करना है लगातार। ठीक है, तो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हम मैप में देखेंगे, फिर हम स्थलों की तरफ बढ़ेंगे, उनके डिटेल की तरफ, और आज इस वीडियो में हम खत्म करेंगे हड़प्पा को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, हमने मैप बना लिया है। ये मैप में साथ साथ भी बना सकता था, बट इसमें ऐसा होता है कि वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी चीजें लिखनी होती है, तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से मैंने पहले ही बना लिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये पाकिस्तान का पार्ट है, रेड वाला जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रांत में, किस प्रोविंस में कौन सा साइट्स जो है। वैसे तो 1500 साइट्स हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को जो जानना चाहिए आपको, यहाँ पे हमने मैप में बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान से। तो देखिए, अफगानिस्तान में मुंडीगौ और शूरतुगई 2 ही साइट है। हाँ, 2 ही प्रोविंस है और 2 ही साइट्स हैं जहां पे आपको ध्यान देना है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं पंजाब में। देखिए, अब पाकिस्तान को मैं पहले भी समझा चुका हूं, ये पाकिस्तान पूरा है, ये ऊपर वाला जो है ये पार्ट, ये है पंजाब है, नीचे इसके गुजरात के ठीक अपोजिट सिंध है, इधर आपको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, और ये जो है ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अफगानिस्तान को देखा कि अफगानिस्तान में 2 साइट्स हैं, मुंडीगौ और शूरतुगई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में देखिए 2 इंपॉर्टेंट प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंस हैं जहां पे आपको मिलेंगे साइट सेटलमेंट्स, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंध में। ये सिंध है, तो सिंध में देखिए मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। चानूदड़ो, जूडीदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अलीमुराद। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के पंजाब की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब की तरफ, तो पाकिस्तान का पंजाब देखिए ये है, और ये हम आ गए पाकिस्तान के पंजाब में। तो पाकिस्तान के पंजाब में जो है देखिए, ये है हड़प्पा, ठीक है, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, ठीक है, रहमान डेरी, ठीक है, चकपुरवानी। तो ये आपको पाकिस्तान वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से पूरा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने सिंध देख लिया, हमने देख लिया पाकिस्तानी पंजाब। अब हम देखेंगे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां पे कौन कौन से साइट्स हैं। देखिए, ये है सुक्टा गेंदर, ये जो माकरन कोस्ट कहते हैं, माकरन कोस्ट, ठीक है, माकरन तट, ये सुक्टा गेंडर। देखिए, ये सुक्टा गेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ये है दास्त नदी के किनारे, ठीक है, यहां पर, और कोस्टल एरिया में है, दक्षिणी बलूचिस्तान में, और दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिम
सबसे एक्सट्रीम पश्चिम का जो एक्सट्रीम वेस्ट का जो पार्ट है वो यहीं पे जाके पश्चिम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सुकटा गेंडोर। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, देखिए सुकटा गेंडोर के बाद नीचे ये हम आते हैं, ये वाला पार्ट सुकता को, देन बालाकोट, देन डाबरकोट। तो ये आपको 4 इंपॉर्टेंट साइट वो माकरन पोस्ट पे है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या, ये 4 है, हाँ तो 3 दे देगा और कोई और दे देगा पाकिस्तान के, मान लीजिए बोलेगा कौन है जो इस पोस्ट पे नहीं है, या इधर से 4 दे देगा, इसमें से 1 दे देगा, कौन जो है वो माकरन पोस्ट पे है, कौन सा ऐसा साइट है, सेटलमेंट है जो दक्षिणी बलूचिस्तान में। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, हाँ यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। ठीक है, तो हमने बलूचिस्तान देख लिया, हमने देख लिया सिंध और हमने देख लिया पंजाब। तो ये तीनों हमने, पाकिस्तान भी देख लिया, अफगानिस्तान भी देख लिया। अब हम आते हैं इंडिया वाले पार्ट में। सबसे ज्यादा साइट्स इंडिया में ही पाए गए हैं, मैंने पहले ही बताया था, और उसमें भी सबसे ज्यादा स्टेट में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा आपको इंडिया में स्टेट्स भी है, महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह पाए गए हैं, यहां हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेट भी अगर सवाल आ जाए कि सबसे ज्यादा किस कंट्री में है साइट्स, तो सबसे ज्यादा साइट्स तो भारत में है। सबसे ज्यादा स्टेट कौन मेंटेन करता है साइट्स के लिहाज से, भारत मेंटेन करता है, इंडिया। भारत में किस जगह पे सबसे ज्यादा है, तो गुजरात में है। ठीक है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता भी है और बनता भी है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा। हाँ, उसके बाद ये भी दे सकता है आपको सवाल, सिंध से 4 दे दिया, एक पंजाब से दे दिया आपको, हाँ कहेगा कि भाई कौन सा जो है सिंध में नहीं पड़ता, वो आपको देना पड़ेगा आंसर। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। अब देखिए ऊपर से हम आते हैं भारत में, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, हाँ तो मांडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं, देखिए हमने वेस्टर्न मोस्ट बताया था सुकटा गेंडर, अब हम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आ गए मांडा पे जो कि भारत में है। अब उसके बाद आते हैं नीचे इंडियन पंजाब, हमने पाकिस्तानी पंजाब को देखा था, तो इंडियन पंजाब। तो इंडियन पंजाब को अगर देखें, यहां पर देखिए, यहां से पंजाब यहां पर इंडियन पंजाब, रोपड़ है, संघोल है, हाँ चकबाड़ा 86, डेढ़ मजरा। ठीक है, इस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पे आपको हरियाणा आ जाते हैं, पंजाब के बाद सटा हुआ हरियाणा है, तो हरियाणा में देखिए राखीगढ़ी, मीठाथल, बनवाली, सिसवल, कुनाल, बालू। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश। देखिए अब उत्तर प्रदेश, ये देखिए यूपी यहां लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर, अब तक हमने 3 देखा था, मांडा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी बलूचिस्तान में है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मैंने बताया था क्या, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, हाँ पश्चिमी किनारा है इसका, पश्चिमी छोर भी कह सकते हैं, हाँ उत्तरी छोर मांडा, पश्चिमी छोर सुकटा गेंडोर। अब हम आ गए कहां पे, यूपी में, तो ये आलमगीरपुर, इधर आपको ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पड़ेगा, यानी कि पूर्वी छोर, जहां पे जाके पूरब में समाप्त हो जाएगा, तो आलमगीरपुर। इंपॉर्टेंट साइट्स मांडा, सुकटा गेंडर और आलमगीरपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़गांव, हुलास, मेरठ, सहारनपुर, याद रखना है आपको। ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश देख लिया। उसके बाद आ गए हम राजस्थान में, यहां पे कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, हाँ इसमें देखिए सिटी की संज्ञा मोहनजोदड़ो को है सिंध में, हड़प्पा को है पंजाब में, कालीबंगा को है, ठीक है ना, बनवाली को है, लोथल को है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने राजस्थान देख लिया। उसके बाद हम आते हैं गुजरात में। ठीक है, गुजरात बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है आईबीसी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा साइट्स हैं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान,
सारे जगह को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स, सबसे ज्यादा साइट्स जो मिलेंगे आपको गुजरात में मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार कह रहा हूं, आता भी है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहां पर गुजरात, गुजरात में देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो यहां पर चूंकि स्पेस नहीं था मैं लिख नहीं पाया, यहां पर देखिए ऊपर वाला ये जो गुजरात है, ये पूरा गुजरात है। यहां पर देखिए गुजरात में ये जो है ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यहां पे गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, यहां पे तीन इंपॉर्टेंट साइट हैं, सुरकोटड़ा, धौलावीरा और देशलपुर। ठीक है, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, देशलपुर। ठीक है, दूसरा है यहां पर देखिए गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कैम्बे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैम्बे पहले नाम था खंभात का, यानी खंभात की खाड़ी में जो जो साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लोथल, रंगपुर, ठीक है, भगताराव, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर, ये है। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पता है कि भाई गुजरात में देशलपुर है, धौलावीरा है और सुरकोटड़ा है, ये है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, चार तीन यहां से देगा, एक यहां से देगा, पूछेगा भाई कि कौन है, हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में, हाँ, या तीन ये दे देगा, एक इसमें से दे देगा, कहेगा कौन नहीं है गल्फ ऑफ कच्छ में। किसी तरह से ये क्वेश्चन बना सकता है, पैटर्न कोई भी हो सकता है। इसलिए इन सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को आपको बार बार देखना है। और दूसरी मैं बात बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं कि मैप में बार ये करते हैं, देखते हैं। इन सब चीजों को अगर आपको थोड़ा याद रखना, दो चार बार आप खुद मैप बनाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप एग्जैक्ट मैप बना दें, लेकिन खुद मैप बनाएं और मैप पर लिख दें। 3 4 5 बार करेंगे, आपको हमेशा के लिए हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। पढ़ने का तरीका होता है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो ऐसे आप तो देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो देखते रहिए। 3 4 बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद देखते रहिए, आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री में, चीजें बार बार, सिंध का जिक्र होगा, बलूचिस्तान का जिक्र होगा, ठीक है, पंजाब का जिक्र होगा, हर जिक्र होना ही है, तो आपके दिमाग में सेट रहेंगी। जैसे ही जिक्र होगा आपके दिमाग में, वो क्लिक करने लगेगा, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान दीजिए। और अब हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स की तरफ। आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे हड़प्पा, तो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण स्थलों को, इंपॉर्टेंट साइट्स को। इस वीडियो में हमें आज खत्म करना है हड़प्पा को। हड़प्पा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला साइट है जिसे ढूंढा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट साइट है ये। तो सबसे पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं, महत्वपूर्ण स्थलों की जब पढ़ाई करनी है हमें, महत्वपूर्ण स्थल की बात करेंगे, तो देखिए इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर 7 ऐसे साइट्स हैं जिन्हें सिटी या नगर कहा गया है, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल गुजरात में है, ये दोनों पाकिस्तान में है, शनु दड़ो ये भी पाकिस्तान में है, दड़ो, ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा, उसके बाद धौलावीरा और बनवाली,
ये 7 जो हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चानुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली, देखिए ये 7, इन्हें कहा गया है सिटी, यानी कि दे हैव गॉट द स्टेटस ऑफ सिटीज। ठीक है, नगर की संज्ञा दी गई है। 1500 साइट्स में से इन्हें ही नगर की, ठीक है, संज्ञा दी गई है। बहुत सारी खासियतें हैं, हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। देखिए, तो ये तो है ही, यह तो हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डिटेल स्टडी होगी। और यहां पे जो है डिटेल स्टडी का मतलब कि इनके बारे में उन डिटेल्स को हम जानेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, तो सारे डिटेल को। वैसे तो अगर हड़प्पा के बारे में ही जाना जाए तो हाँ बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम डिटेल में रख देंगे और उन्हीं को बार बार देखना है। और यहां पे फिर हम देखेंगे करीब 15 या 20 साइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इतना कैसे पढ़ लें भाई। देखिए 1500 साइट्स हैं और 1500 साइट्स में से तो आपको जो 7 जो सिटीज हैं, जिन्हें सिटीज कहा गया है, उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद 15-20 साइट्स हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी, जैसे कुनाल है, चांदी का मुकुट मिलेगा, ठीक है ना, नौसारी है एक जगह, वहां पे सिंदूर मिलेगा। तो एक एक लाइन, 2-2 लाइन की बात होगी, तो वो यहां पे पढ़ेंगे। तो 90% जो है आपको ध्यान यहां पे देना है, 10% ध्यान यहां पे देना है। ठीक है, होता क्या था कि आज से 2-3 साल पहले तक केवल क्वेश्चन यहीं से बनते थे। ठीक है, कभी आ गए यहां से, लेकिन अब दोनों जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। हम जितना अपना हार्ड लेबर यहां करेंगे उतना ही हमें एफर्ट यहां भी लगाना है। ठीक है, चीजों को ध्यान में रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप 4-5 बार देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। अब हम पढ़ते हैं आज का जो हमें साइट पढ़ना है हड़प्पा, उसे देखते हैं। हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा को सबसे पहले हमें खत्म करना है। पहला साइट भी है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका लोकेशन। सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो लोकेशन जो है इसका, समझिएगा, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी रिवर के लेफ्ट बैंक के पास इसका जो है लोकेशन है। ठीक है, कहां पे है ये सिचुएटेड, कहां पे था हड़प्पा? हड़प्पा का लोकेशन जो था वो था रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, और ये जो है ये पड़ेगा कहां? ये पड़ेगा जो हड़प्पा, ये पड़ रहा है आपको मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, लेकिन इस मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट का आज मॉडर्न नेम है और उसे कहते हैं साहिवाल। ये मॉडर्न नेम है। यानी देखिए, हड़प्पा के बारे में सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो क्या है? दैट इज लोकेशन। हाँ, ये स्थल जो है ये कहां पर मौजूद है? तो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी के नदी के बाएं तट पर। और ये पूरा जो लोकेशन है हड़प्पा का कहां पे है? पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। मोंटगोमरी पहले कहा जाता था उस समय, आज इसी को कहा जाता है साहिवाल, जो इसका आधुनिक नाम यानी मॉडर्न नेम है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट बात है, 3 व्यक्तियों को याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था जब मैं पहले वीडियो में था
कि सबसे पहले हड़प्पा की तो सबसे पहले खोज हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने रेफर किया था, उल्लेख किया था कि भाई कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन लोग भूल गए, उत्खनन नहीं हुआ, एक्सकवेशन नहीं हुआ। उसके बाद 1853-56 का समय है, लॉर्ड डलहौजी का समय है भारत में, और उस समय नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, और उसी दौरान लाहौर और कराची के बीच में, लाहौर पंजाब में पड़ता है, तो वहां से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, और रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा है तो उसी बीच में आपको हड़प्पा पड़ता है। लाहौर से जब हम कराची आएंगे तो लाहौर तो पंजाब में, और पंजाब में है हड़प्पा। मैंने बताया भी है पूरा मैप में समझा के, उसमें पहले वीडियो में आप देखिएगा। तो बीच में पड़ता है वहां पे। तो वहां पे क्या है कि दो लोग हैं, दो ब्रदर्स हैं, जॉन एंड विलियम ब्रंटन। इन लोगों ने वहां से ईंटें निकाल के आसपास से, और हड़प्पा से ईंटें निकाल के उस रेलवे लाइन पे डालना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी वहां ध्यान नहीं गया, और हमने एक बार फिर मिस किया। इतनी महान सभ्यता की को ढूंढने में समय लग गया, तब भी हमने मिस कर दिया। और फाइनली 1921 में दयाराम साहनी ने एक्सकैवेट किया इसे फर्स्ट टाइम। तो 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। देखिए 1921 में इसका हुआ एक्सकैवेशन, ठीक है, खुदाई, उत्खनन, और इसमें 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। कौन? एक तो जॉन मार्शल, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि हेड थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के हेड थे, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में ये एक्सकैवेशन हुआ, ठीक है। और एक्सकैवेटर कौन थे? ये हेड थे, ठीक है, लीडर थे। अगर इस एक्सकैवेशन की बात की जाए तो किसके लीडरशिप में हुआ? लीडरशिप, हमने लिखा है यहां पर लीडरशिप। किसके लीडरशिप में हुआ? तो जॉन मार्शल के, जॉन मार्शल के लीडरशिप में हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक्सकैवेटर कौन है? एक्सकैवेटर थे दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी को असिस्ट किया, असिस्टेड बाय, किसने किया? माधव स्वरूप वत्स ने, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट साइट ऑफ आईवीसी। तो अभी हमने पढ़ा लोकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना। हड़प्पा का लोकेशन कहां है? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में था? पुराना नाम, पंजाब प्रोविंस में पुराना नाम मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, नया नाम मोंटगोमरी का साहिवाल, आधुनिक नाम है। उसके अलावा फर्स्ट साइट है आईवीसी का, पहला साइट आईवीसी का, ठीक है। 1921 में इसका एक्सकैवेशन हुआ, ठीक है। उसके पहले की घटना मैंने बताई क्या क्या हुआ था। हाँ, 1928 में चार्ल्स मेसन वाली बात बताई, फिर ब्रंटन ब्रदर्स वाली बात बताई। उसके बाद ये एक्सकैवेशन किसके लीडरशिप में हुआ? जॉन मार्शल के। एक्सकैवेटर कौन था? दयाराम साहनी, ठीक है। और दयाराम साहनी को असिस्ट करने वाले कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। तो इन फैक्चुअल चीजों को आपको बिल्कुल याद रखना है। जॉन मार्शल का नाम, दयाराम साहनी का नाम, माधव स्वरूप वत्स, और ये साहिवाल है, मोंटगोमरी है, और रावी नदी के तट पे ये स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके सिटी का डिवीजन देखते हैं। बेसिकली अभी हम तो बस डिवीजन देखेंगे, सिटी किस तरह से बना हुआ है, कैसे डिवाइड है 2 पार्ट में। लेकिन जब हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, नगर नियोजन, तो उसमें
पूरे हड़प्पा संस्कृति का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हम टाउन प्लानिंग देखेंगे, सड़कें कैसे जाती हैं, हाँ पक्की ईंटें हैं क्या है, यहाँ तो बस हम यहाँ के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ हड़प्पा के बारे में, ठीक है, कि शहर जो है किस तरह से बटा हुआ है। मोहनजोदड़ो में जाएंगे तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, हाँ लोथल में भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। और इन साइट्स के मेन फीचर्स क्या हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, उन फैक्चुअल बातों को हम रखेंगे यहाँ पे। और टाउन प्लानिंग में हम सारी चीजों को देखेंगे, सड़कें कैसी थी, कैसी ईंट का इस्तेमाल हुआ, लाइट की व्यवस्था क्या थी, ड्रेनेज क्या था। तो यहाँ भी हालांकि थोड़ा बहुत चलेगी उसकी चर्चा होगी उन सब चीजों की, लेकिन एक अलग वीडियो हमारी होगी जिसमें सिर्फ हम टाउन प्लानिंग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो समझने वाली बात है यहां पर, थोड़ा और नीचे में ले जाता हूं इसे ताकि हमारे पास स्पेस रहे, ठीक है। और ये है ठीक है। देखिए जो सिटी है हड़प्पा का 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसे हम कहेंगे वेस्टर्न माउंट यानी कि पश्चिमी टीला, इसे कहेंगे ईस्टर्न माउंट यानी कि पूर्वी टीला। मैं लिख देता हूं वेस्टर्न माउंट यानी कि पश्चिमी टीला, ये है ईस्टर्न माउंट यानी कि पूर्वी टीला, ठीक है। 2 पार्ट में शहर बटा हुआ है। एक जो ईस्टर्न माउंट है वो थोड़ा नीचे है, और जो वेस्टर्न माउंट है इससे ऊपर है। ये जो है सिटाडल है, गढ़ी के अंदर है, दुर्गीकृत है, ठीक है, दुर्गीकृत है। ये जो है दुर्गीकृत नहीं है, हाँ यहां पे सिटाडल यानी कि सिटाडल है, यहां पे मैं लिख देता हूं सिटाडल, यानी कि इसे हम हिंदी में कहेंगे दुर्गीकृत है, यानी दुर्ग टीला इसको कहेंगे, या तो इसे हम कहते हैं वेस्टर्न माउंट को हम कहेंगे दुर्ग टीला या फिर गढ़ी टीला, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि यहां पे सिटाडल है, सिटाडल का मतलब होता है दुर्ग। तो ये अब क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां पे जो है ये रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास, प्रशासनिक जो लोग हैं, जो प्रशासन देखते हैं शहर का, हाँ इस सेटलमेंट का, वो लोग यहां रहते हैं, यानी कि दे आर द स्पेशल पीपल इन द सोसाइटी, यहां रहने वाले रूलिंग क्लास, रूल करते हैं, शासन करने वाले लोग हैं। और यहां जो है ये कॉमन पीपल के लिए है, कॉमन पीपल के लिए। कॉमन पीपल का मतलब फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, आर्टिशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, हाँ कारीगर, किसान, हाँ श्रमिक, ये सब रहेंगे कॉमन पीपल के लिए। इसको कहते हैं, इसको सिटी की संज्ञा दी गई है, इसको कहा गया है सिटी या नगर, ठीक है, इसको नगर या सिटी कहा गया है। इसको सिटाडल दुर्गीकृत किला कहा गया है, दुर्गीकृत प्लेस कहा गया है, दुर्गीकृत माउंट कहा गया है, इसे सिटी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब यहां कॉमन पीपल है, यहां रूलिंग क्लास है। इसके ऊपर करीब 6 फीट के हाइट पे एक और टीला बना हुआ है, एक और माउंट बना हुआ है, जिसे कहा जाता है
एफ माउंड, ठीक है, एफ माउंड, एफ टीला। और इसे जो गढ़ी टीला है यानी जो वेस्टर्न माउंड है, इसको कहा गया है ए बी माउंड, ए बी माउंड, यानी कि ए बी टीला और एफ टीला, ठीक है। पश्चिमी टीले को कहा गया है पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला को कहा गया ए बी माउंड। इसके ऊपर 6 फीट के हाइट पे एक और टीला बना हुआ है, एक और माउंट बना हुआ है, इसका नाम दिया गया है एफ माउंट। दोनों का नाम जो दिया है वो दिया है, ध्यान रखने वाली बात है, मॉर्टाइमर व्हीलर ने, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें पाई जाएंगी। अब देखते हैं फीचर्स, क्या क्या चीजें पाई गई यहां पे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहां पे जो है देखिए ये जो है ये 12 ग्रैनरीज, 12 ग्रैनरीज यानी कि ये अन्नागार है। 12 अन्नागार इस एफ टीले में पाए गए। उसके अलावा क्या पाए गए? 18 चबूतरे, 5 10 15 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म, वृत्ताकार चबूतरे, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स, आप इसे कह सकते हैं गोलाकार चबूतरा, ठीक है। आप चाहें तो इसे 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा यहीं पे पाया गया करीब 15, ये 15 हाउस हैं, ठीक है। 15 लेबर हाउसेस, 15 लेबर हाउस हैं, यहां श्रमिकों के मकान हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? 15 मकान हैं, किसके? श्रमिकों के। ध्यान रखना है आपको। 12 ग्रेनरीज, ये यहां पर 6 एक लाइन में, 6 एक लाइन में ग्रेनरीज पाए गए हैं। 12 टोटल है, यानी कि 6 और 6 देखिए मैंने बनाया हुआ है। और 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। एंड व्हीट एंड बार्ली वर फाउंड इन द क्रेविसेस ऑफ द फ्लोर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, हियर और देयर एंड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यहां इसके दरारों में, क्रेविसेस में पाए गए क्या? गेहूं के और जौ के दाने पाए गए। इसका मतलब ये लगाया गया कि ये यहां पे ये जो चबूतरे बने हुए हैं, ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इसमें थ्रेशिंग होती थी, हाँ, ग्रेन्स की, अनाजों की। और यहां पे क्या होता था? देखिए ये श्रमिक क्या करते थे? यहां जाते थे, यहां पहुंच के ये थ्रेशिंग करेंगे, यानी कि कुटाई करेंगे। थ्रेशिंग का मतलब कुटाई करेंगे। धान की, गेहूं की वो कुटाई होती है अन्न की, तो कुटाई करते होंगे, कुछ बनाते होंगे। तो ये यहां पे थ्रेशिंग करेंगे और थ्रेशिंग करके ये जो अन्नागार है उनको यहां पे रखा जाता होगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है 12 ग्रेनरीज, हाँ, आपको कहां पे मिलती है? एफ टीले में। सवाल आ जाए 12 ग्रेनरीज, हाँ, 12 अन्नागार कहां मिले? तो एफ टीले में मिले, ठीक है। 18 चबूतरे कहां मिले? गोलाकार या सर्कुलर प्लेटफॉर्म, तो एफ टीले में मिले, हाँ। 15 श्रमिकों के मकान कहां पे मिले?
तो एफ टीले में मिले। ठीक है, चलिए एफ टीला का नाम किसने दिया? मोर्टाइमर व्हीलर ने। ए बी टीले का नाम किसने दिया? मोर्टाइमर व्हीलर ने। हाँ, वेस्टर्न माउंड में कौन रहता था? तो रूलिंग क्लास, जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता होगा हड़प्पा का। इधर कॉमन पीपल के रहने के लिए ये ईस्टर्न माउंट था, ये ऊंचाई पर है, ये नीचे है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हमें ये समझना है कि हाँ, यहां पे वेस्टर्न टीले के यानी वेस्टर्न माउंट के साउथ में एक मिलेगा ग्रेव, ये ग्रेव मिलेगा यानी कब्र मिलेगा। इसका नाम है R37 और ये जो ग्रेव है ये वुडन है यानी कि लकड़ी की है। R37 वुडन ग्रेव है। ये जो ग्रेव है ये हड़प्पा के बाद का है, ये ध्यान रखिएगा। लेटर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा में ये मिलेगा, पोस्ट हड़प्पा का है, ये ध्यान रखना है। और ऐसा ही यहां पे एक सिमेट्री इस ईस्टर्न टीले में, ईस्टर्न माउंड में सिमेट्री एच कल्चर, सिमेट्री एच कल्चर इसको कहते हैं कब्रगाह एच संस्कृति, और ये भी पोस्ट हड़प्पन होगा, पोस्ट हड़प्पा। तो दोनों पोस्ट हड़प्पा है। कब्रगाह एच संस्कृति कहां मिलेगी? तो ईस्टर्न माउंट के पास मिलेगी, जहां ईस्टर्न माउंट होगा बाद में हड़प्पा के बाद, यहां ये संस्कृति डेवलप की गई। R37 क्या है? ये भी ग्रेव है, कहां मिलेगा? वेस्टर्न माउंट के साउथ में, साउथ ऑफ द वेस्टर्न माउंट यानी कि पश्चिमी टीले के दक्षिण में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात दो हमें जो समझनी है यहां पर, यहां दो इंपॉर्टेंट बात। एक तो यहां पे एक कार्ट मिलेगा, एस्कार्ट, एस्कार्ट इसको कहते हैं इक्का गाड़ी। ठीक है, ये मिलेगा। और ये किसका होगा? ये कॉपर का होगा, पूरा कॉपर का होगा। ठीक है, यहां पे दूसरी यहां पे एक चीज मिलेगी, मोस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्टेड सील। हाँ, वो यहां पे मिलेगा। ठीक है, देखिए दो बातें हैं, क्या? एस्कार्ट मिलेगा, इक्का गाड़ी मिलेगी यहां पर, कॉपर का, तांबे की इक्का गाड़ी मिलेगी यहां पे ईस्टर्न माउंट में। फीचर्स में आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मोहरे, सील का मतलब मोहर, मोहरे मिलेंगी इंस्क्रिप्टेड, जिसपे कुछ लिखा होगा, यानी कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों की बात होगी तो वो कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में करीब 1200 के आसपास सील मिले हैं। ठीक है, लेकिन वो इंस्क्रिप्टेड नहीं है, यहां सर्वाधिक वो अभिलेखीय नहीं है, उस पर लिखा नहीं गया। लेकिन यहां पे जो मिले हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में हम पढ़ेंगे। हम सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे जो मिली हैं वो मिली है कहां से? वो हड़प्पा से मिली है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। हाँ, 12 ग्रेनरी कहां मिला? एफ टीले में मिला। ठीक है, 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म कहां मिला? एफ टीले में मिला। ठीक है, 15 लेबर के लिए लेबर हाउसेस कहां पे मिले? एफ टीले में मिला। ठीक है, रूलिंग क्लास कहां रहती थी? तो एबी टीले में रहती थी। एफ टीले और एबी टीले का नाम किसने दिया? तो मोर्टाइमर व्हीलर ने दिया। ठीक है, हाँ, R37 संस्कृति हाँ किधर डेवलप हुई? साउथ ऑफ द वेस्टर्न माउंट, हड़प्पा में। और कहां मिली? तो हड़प्पा में मिली। ठीक है, सिमेट्री एच कल्चर ईस्टर्न माउंट में, हड़प्पा में, पोस्ट हड़प्पन पीरियड में। ठीक है, एस्कार्ट कॉपर की कहां मिली? इक्का गाड़ी कहां मिली? तो हड़प्पा में मिली।
और उसके ईस्टर्न माउंट की तरफ मिली। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहां मिली? तो हड़प्पा में मिली, ईस्टर्न माउंट की तरफ। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको हड़प्पा के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो दे दिया। तो इसे आप बार बार देखेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार देख लेंगे, हाँ, तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, और भी महत्वपूर्ण स्थल है, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ठीक है, और लोथल की बात करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।